गुड मॉर्निंग। देखिए मौसम कितना कितना खूबसूरत मौसम हो रहा है। ये देखिए बादल, कितना खूबसूरत मौसम हो रहा है। देखिए ये देखिए अपराजिता के फूल भी खिल रहे हैं साथ साथ। ये पौधे देखिए, ये हमारी नीचे की छत है। इसे यहाँ ऊपर जाने के लिए यहाँ से चढ़ना पड़ता है। यहाँ से चढ़ने के बाद में ये देखिए मैं आपको नज़ारा दिखा रही हूँ। कितना शानदार मौसम है। सामने हमारे यहाँ गाय का बाड़ा है जिसमें गाय रहती है। गाय की पूजा करनी हो, गाय को रोटी देनी हो, गाय का दूध लेना हो, हमारे घर के जस्ट सामने ये बना हुआ है। और आगे जो आपको एरिया दिख रहा है वो बीएसएफ का एरिया है। बीएसएफ एयरफोर्स का एरिया है। ये देखिए सुबह सुबह मैं यहाँ गाय भैंस सभी देखती हूँ। और इस तरीके से हमारे घर के चारों तरफ का मैं आपको आज नज़ारा दिखा रही हूँ। घर की इस तरफ रोड है, ये ऐसी रोड है। ये छोटू है ना, आनंद उठा रहा है। ये हमारी बहुत लंबी चौड़ी सड़क है और मौसम का नज़ारा देखने लायक है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मैं आपको मतलब अपने शब्दों में जो इसका विश्लेषण नहीं कर पा रही हूँ कि कैसा मौसम है। आपको इनके पत्तों से शायद आभास हो जाए, इस पेड़ के पत्तों से, कि मौसम कैसा है। बहुत प्यारा मौसम है। ये देखिए हमारे जस्ट पीछे छबड़ा कॉलोनी है। इस तरीके से है। सूर्योदय होना चाह रहा है लेकिन बादलों ने उसे ढक लिया है। ये भी खूबसूरत नज़ारा है जो बहुत ही प्यारा लग रहा है। गाइस कैसे हैं आप? मैं सुबह सुबह के मौसम का लुत्फ़ उठा रही हूँ। आजकल मैं जल्दी उठ जाती हूँ। मैं 5 बजे उठ जाती हूँ और 5 बजे उठने के बाद मैं यहाँ पे छत पे आ जाती हूँ और सुबह की जो मौसम का जो नज़ारा है मैं देखती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मॉर्निंग देखना किसको अच्छा नहीं लगता। सूर्य को उदय होते हुए देखना, ठंडी ठंडी हवाओं का लुत्फ़ उठाना। अभी एक्चुअली ना मौसम भी बहुत अच्छा हो गया राजस्थान में, तो लिए मुझे मौसम बहुत अच्छा लग रहा है। मैं और छोटू ऊपर आ जाते हैं और बस आसूबाजी नहीं आते। आसूबाजी को मैं बहुत कहती हूँ आप ऊपर आ जाइए, लेकिन उनके घुटनों में दर्द रहता है थोड़ा, तो उनको चढ़ने में थोड़ी तकलीफ़ होती है, तो थोड़ा सा वो ऊपर नहीं आ पाते हैं। लेकिन कुछ भी हो मौसम बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ छोटू को दिखाती हूँ। हमारा जो झंडा है हवा से नीचे गिर गया। मैं दूसरा आज फ्लैग लगाने वाली हूँ, दूसरा झंडा लगाने वाली हूँ हनुमान जी का, माता जी का। और ये छोटू यहाँ से यहाँ चढ़ जाता है। जब किशु भी आता है तो किशु भी, छोटू और किशु दोनों यहाँ चढ़ जाते हैं। मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि यहाँ है ना, ये हमारे ऊपर थोड़ा सा ऐसे स्पेस जैसे बना हुआ है ऊपर की साइड में। ये आप सोचेंगे कि हमारा घर बहुत पुराना हो गया है, 30 साल हो गए लगभग इसको बनाए हुए। तो अब ये सारी शायद दोबारा मांग रहा है रिनोवेशन और करवाएंगे इसका भी। और छोटू को देखिए, छोटू यहाँ मौसम का लुत्फ़ उठाने के लिए, यहाँ पे इसकी फेवरेट जगह ये, और यहाँ पे ये खड़ा होके दूर दूर तक देख सकता है, दूर दूर तक। इधर छाबड़ा कॉलोनी में देख सकता है, उधर बीएसएफ एरिया में देख सकता है दूर दूर तक।
ये BSF के आगे एयरफोर्स का एरिया है। ये देखिए सूर्योदय होने के लिए और मैं सूर्य के दर्शन करने के लिए उत्सुक। और ये सुमन भाई का घर जो दिख रहा है ना, वाइट वाइट, ये हमारे मेरी नांदी ननद की बेटी है, उनका घर है सुमन भाई। हमारे राजस्थान में जैसे ननद की बेटी, ननद, उनको रेस्पेक्ट से या तो उनके आगे बाई लगाया जाता है, सुमन बाई, सरिता बाई ऐसे लगाया जाता है, या फिर उनके नाम के आगे जी, सुमन जी, सरिता जी, चाहे वो छोटे हों, लेकिन वो अगर मेरे ससुराल पक्ष से है तो मैं उनके आगे जी लगाती हूँ। ऐसा हमारे यहाँ रिवाज है कि चाहे मेरे से छोटे क्यों ना हो, लेकिन अगर मेरे ससुराल पक्ष हैं तो कभी भी मैं उनको बिना जी के उनका नाम नहीं लेती हूँ। जैसे सुमन जी, सरिता जी, है ना, तो सबको मैं जी कह के पुकारती हूँ। ये ऐसा ही होता है हमारे यहाँ राजस्थान में। राजस्थान में चाहे ससुराल के कोई भी छोटे बड़े नहीं होते, उनको रेस्पेक्ट देने के हिसाब से जी बोला जाता है। मेरी तो आदत है कि मैं बच्चों को भी आप कह के पुकारती हूँ। मैंने जियाना, कीशु को भी कभी तू नहीं बोला। मुझे तू बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे अंदर से ही है ये, आप बोलती हूँ। और जब मैं स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में नहीं, कॉलेज टाइम में भी मैं अपने सर को, या बीएड करते हुए जब मैंने अपने सर को बोला कि हम सर घर जाएं, तो सर ने बोला हम मतलब कितने लोग जा रहे हो? तो मैंने कहा नहीं सर हम। फिर सर को लगा कि ये अपने आप को हम कहती है, तो बस वो मेरी आदत है, मेरी बचपन से ही आदत है। मैं अपने आप को अपना नाम ना लेके हम घर जाएं, मैं नहीं कहती अपने आप को, क्योंकि मैं की भावना मुझ में नहीं है। हमेशा से हम भरा हुआ है, इसलिए मैं का उच्चारण ही नहीं करती, मैं हम का ही उच्चारण करती हूँ, मैं की जगह भी। और देखिए आज तो गाना गाने का मौसम हो रहा है। आज मौसम बड़ा बेईमानी है, आज मौसम आने वाला तूफानी है, आज मौसम काली काली घटा छा रही है। ऐसा मौसम होता है, मैं छत पे होती हूँ तो मुझे अपने बच्चों की बहुत याद आती है। ऐसा लगता है कि कोई चाय कॉफ़ी वगैरह सब लेके हम सब लोग पूरा परिवार ऊपर आएँ और तसल्ली से यहाँ बैठ के खाएं। ये मेरा मतलब अब शुरू से एक सपना था कि जैसे पूरा परिवार आके यहाँ पे बैठे। ये मैंने जो बनाया है ना यहाँ ऊपर बैठने का, इसीलिए बनाया था कि सारा परिवार यहाँ आके बैठेगा और उसके बाद यहाँ पे कुछ खाना पीना होगा। जो छत का आनंद है ना, वो छत पे ही मिलता है, वो नीचे नहीं मिलता। तो छत पे आना, और चिंतन को भी छत पे आना बहुत पसंद था। वो मुझे रोज़ कहती थी चलो ना मम्मी ऊपर चलते हैं, तो मैं उसके साथ ऊपर आती थी। और हम सब बच्चों को मिस करती हूँ जब मौसम अच्छा होता है और मैं ऊपर आती हूँ, तो मैं हमेशा बच्चों को मिस करती हूँ। पूरा परिवार होता है तो एक अलग ही आनंद आता है, लेकिन कोई नहीं, काम की वजह से सबको दूर दूर जाना तो पड़ता ही है। तो बस बच्चे सक्सेस रहे लाइफ में और उनको खूब खुशियाँ मिले, यही दुर्गा माँ से मेरी प्रेयर है। बस स्वस्थ रहे, प्रसन्नचित्त रहे, जीवन में उनको सुख समृद्धि मिले, बस ये प्रेयर करती रहती हूँ माता रानी से। बच्चे जहाँ भी रहे खुश रहे। अभी जी बहुत मेहनती है, मैं इनको जब सुबह सुबह देखती हूँ तो एक मोटिवेशन मिलता है मुझको। जब मैं इनको देखती हूँ तो मुझे लगता है कि एक्सरसाइज की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर घर में इतनी एक्सरसाइज कर लेंगी तो हम। इतना तल्लीनता से सुबह सुबह ही काम करना शुरू करती हैं, सुबह 5 बजे ही शुरू हो जाती हैं और अपनी गायों का जब काम करती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इनको देख के। मैं घंटों इनको निहारती रहती हूँ, छत से देखती रहती हूँ, और यही इनकी स्वास्थ्य का राज है। ये स्वस्थ रहती हैं, फिट रहती हैं। कॉलोनी में हम आए थे सबसे पहले, तो हमारा अकेले का ही घर था यहाँ पे कॉलोनी में। एक हमारा था, एक कॉर्नर पे एक और हैं हेतराम जी और एक मीनाक्षी की मम्मी, 3 ही घर थे, 3 ही घर थे बस खाली। और जब मतलब हालांकि हम लोग जयपुर रोड पे हैं,
लेकिन मतलब 3 ही घर थे उस टाइम, लेकिन अब एक प्लॉट भी नहीं मिलता। कोई भी लोग कहते हैं कि हमें इस कॉलोनी में एक प्लॉट चाहिए, तो नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत अच्छी कॉलोनी है, बहुत मिलनसार लोग हैं यहाँ कॉलोनी। लक्ष्मी विहार कॉलोनी मतलब लक्ष्मी विहार करती है यहाँ पे। विहार करना यानी मतलब विचरण करती है यहाँ से, और वास्तव में ये है। और क्योंकि इतना सुकून है, इतना अच्छा लगता है। हम पहले एकदम जयपुर रोड से थोड़ा सा आगे मुड़ के थोड़ा हमारा घर है, मोड़ मोड़ पे ही है घर हमारा। लेकिन पहले हम लोग घर थोड़ा आगे ले रहे थे, तो फिर मेरे को लगा कि जो नॉइज़ बहुत आएगा, क्योंकि जब मैं सी सोमो स्कूल डूंगरगढ़ में है, वहाँ पे मैंने एक बार ज्वाइन किया था सी सोमो स्कूल को। तब मेरे को प्रॉब्लम ये आई थी कि मुझे जो हॉस्टल मिला था वो एकदम हाईवे के ऊपर ही, आपने देखा होगा सी सोमो स्कूल डूंगरगढ़ में हाईवे के ऊपर ही वो हॉस्टल बने हुए हैं, सॉरी तो हॉस्टल बने हुए हैं। तो उन हॉस्टल के अंदर जब मैं सोती थी रात को, तो कोई भी ट्रक वगैरह निकलता था तो मेरे को लगता था मेरे सर के ऊपर से निकल रहा है। वो ट्रक वगैरह क्या होता है, रात को ज़्यादा निकलते हैं, ट्रैफिक कम हो जाता है, तो वो ट्रक वगैरह जैसे ही निकलते थे रोड पे, तो मुझे लगता था मेरे सर के पास से निकले एकदम, तो मेरी नींद खुल जाती थी। तब वैसे मैंने सोच रखा था कि अगर घर लूँगी तो थोड़ा अंदर की साइड में लूँगी। तो मैंने यहाँ जयपुर रोड से थोड़ा एक मोड़ मुड़ना पड़ता है, उसके बाद हमारा घर आता है। उत्तरमुखी हमारा घर है, और यहाँ से हमें सुंदर सा नज़ारा देखने को मिलता है। ये सुंदर सा नज़ारा देखने को मिलता है। गाइस, एक बात मैं आपसे और शेयर करना चाहूँगी। होली का टाइम था और आकाश में मैं आपको आकाश के अंदर एक उड़ती हुई चमकदार परी, पंखों वाली परी मुझे दिखाई दी थी। आप मानेंगे नहीं, ये मैंने नहीं देखा, ये चिंतन ने देखा, चेतन ने देखा, मोनिका ने देखा। हम सब लोग ऊपर थे उस दिन, होली का दिन था, और रात को हमने यहाँ से एकदम चमकी, मतलब जैसे पंख बने हों और एक परी उड़ती हुई आ रही हो, ऐसे हमें नज़ारा दिखाई दिया था। और थोड़ी यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक उसका एंड हो गया। आपको शायद मेरा काल्पनिक लग रहा होगा बात, लेकिन ये काल्पनिक नहीं है, ये मतलब एकदम वो है कि सच्ची घटना है। तो मैंने आकाश में परी को उतरते हुए देखा था। हम सब ने देखा था, मैंने अकेली ने नहीं देखा। थोड़ी सी देर बाद में वो गायब, हमारे घर के आगे से निकल रही वो गायब हो गई। तब से मैं तो यही समझती हूँ कि ये कोई जियाना आई है ना हमारे घर में, ये बस एंजल है हमारी। उसके बाद ही हमें खुशखबरी मिली थी कि जियाना आ रही है इस दुनिया में। ये पास में हमारे खेरवाल जी का घर है। जब मैं इस घर की तरफ देखती हूँ तो मुझे वो भाभी जी बहुत याद आती हैं, जो कि जब मैं मुंबई में थी तो मुझे न्यूज़ मिली थी कि समाचार मिला था कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही, क्योंकि वो पानी में, अपने लॉन में पानी देते हुए उनको करंट लग गया। और इस तरह से ये बहुत ही दुखद घटना है। जब भी मैं इस घर की तरफ देखती हूँ तो मुझे उनकी बहुत याद आती है। मतलब मुझे लगता है कि काश मैं जाने से पहले उनसे मिल के गई होती। पता नहीं ऐसा क्यों लगता है, जो बिछुड़ जाते हैं उनके लिए बहुत दुख होता है। जाना तो एक दिन सभी को है, मेरा ये दुखी होना वो है, लाजमी है, क्योंकि जिनके साथ हम समय बिताते हैं, जिनके साथ हम बातचीत करते हैं और जो बहुत खुश मिजाज होते हैं, तो उनके जाने के बाद दुख बहुत होता है। तो बस मैं यही कहूँगी कि कबीरदास जी ने कहा ही है कि चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। तो 2 दिन की लाइफ हम जीने के लिए आए हैं, तो आप खुशी खुशी जियो। बस ये भी आपने सुना ही होगा, माली आवत देख कर कलियन करी पुकार। माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। तो माली को आते हुए देखकर कलियों ने ये पुकार किया कि आज जो फूल खिल गए हैं उनको तो सब कुछ चुन लिया है, और कल हमारी भी बारी आने वाली है। बस यही है, ये क्षणिक है हमारा जो जीवन है। हम आए हैं और चले जाएंगे, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फ़कीर। एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर। जो आया है इस दुनिया में वो जाएगा, चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंक हो, चाहे वो फ़कीर हो, चाहे वो किसी भी आर्थिक स्थिति से किसी भी वर्ग को वो करता हो,
प्रतिनिधित्व करता हो। लेकिन मैं इतना ही कहूँगी कि आए हैं सो जाएँगे, राजा रंक फ़कीर। आए हैं वो सभी जाएँगे इस दुनिया में, कोई नहीं रहने वाला। बस अंतर इतना हो सकता है कि एक को ले जाते हुए रस्सियाँ बाँध के ले जाए और उस पे लिटा के ले जाए, और एक को जाते हुए हो सकता है सिंहासन पे उसकी पालकी को रख के और फिर अच्छे से लेके जाए उसको। बस इतना फ़र्क हो सकता है, पर लेकिन आए हैं वो सब जाएँगे, ये एकदम कठोर सत्य है। हम सबको इस सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। और बस जितने टाइम आप दुनिया में हो उतने टाइम आप अच्छे-अच्छे काम करो। आपकी वजह से किसी के दिल को ठेस ना पहुँचे, ये ध्यान रखो हमेशा। किसी का दिल दुखाना बहुत बुरी बात होती है। और मैं तो ये कहूँगी, अभी नवरात्रि चल रहे हैं, तो किसी भी व्यक्ति की आँख में जो पानी आता है वो हमारी वजह से नहीं आना चाहिए। ये ध्यान रखना है, इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है। नवरात्रा ही नहीं बल्कि हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए हमें इस चीज़ का। लेकिन नवरात्रा से आप प्रण ले सकते हो कि आज आज अष्टमी है, तो आज अष्टमी से आप ये प्रण ले लो कि मैं आने वाले साल में मेरे द्वारा किए हुए कृत्यों से, मेरे द्वारा किए गए व्यवहार से, मेरे द्वारा मतलब कुछ भी जो मैं काम करूं या कुछ भी मैं भाषा बोलूं, उससे किसी के दिल को ठेस ना पहुंचे, ये मैं ज़रूर ध्यान रखूं। इस चीज़ का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम बहुत अच्छे इंसान बन जाएंगे, और इस जीवन में जो अपना पार्ट निभा के जा रहे हैं, हम जो अपना किरदार निभा के जा रहे हैं, वो भली भांति निभा पाएंगे। और ये लोगों के लिए एक मतलब किरदार को हम इस तरह से निभा के जाएं कि मतलब हम किसी के लिए आदर्श बन सके, कोई हमारी पद चिन्हों पे चल सके। इस तरह का किरदार निभाना चाहिए हमेशा। क्योंकि एक कहानी आपने सुनी होगी कि एक आदमी जब रास्ते में जा रहा था तो पत्थर पड़ा था, तो उसने वो पार कर चुका था, वो रास्ता पार कर चुका था, लेकिन वापस मुड़ के आया वो, और उस पत्थर को उसने साइड से हटा दिया। और हटा के तो फिर साथ वाले ने पूछा कि जब तुम तो पार कर चुके थे, तुमने क्यों हटाया इसको? तो उसने यही कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरे जो पीछे आने वाले हैं उनको कोई चोट पहुँचे, उनको किसी तरह की कोई तकलीफ़ हो, इसलिए मैंने उसके लिए रास्ता बना दिया। बस कोशिश यही करो कि दूसरों के लिए रास्ते बनाते चलो, ताकि उनका जीवन अच्छे से निर्वाह हो सके और हम अपने जीवन को अच्छे से जी के जाएँ। और हम मन में हमारे जो सुकून रहता है, किसी का भला करने से हमारे मन में वो जो सुकून रहता है ना, उसकी आप मतलब वो नहीं कर सकते, मतलब आपकी एज रुक जाएगी। अगर आपने किसी का भला किया है ना, तो आप ये ध्यान रखना, दिल से भला करना किसी का, ऊपर एक मीठी मीठी भाषाएं बोल के कि आप तो बहुत अच्छे हो, अंदर नहीं नहीं तुम तो ऐसी हो, मैं जानती हूँ, ऐसा नहीं। दिल से अगर आप किसी के भला करते हो, दिल से भला करो किसी का, और दिल से भला करने के बाद में जो आपके चेहरे पे जो शाइनिंग आएगी, मतलब एक जो ऑरा बन जाएगा आपके फेस का। आपने देखा होगा कि संत महात्मा यहाँ से ही चमकते रहते हैं, यहाँ से उनका ललाट है ना चमकता रहता है। मेरे पिताजी का भी ऐसे चमकता रहता था हर टाइम, क्योंकि वो बहुत ही भले इंसान थे। उन्होंने लाइफ में बहुत ही अच्छे कार्य किए। वो एक डॉक्टर थे, आयुर्वेदिक होम्योपैथिक डॉक्टर थे, और उन्होंने हमेशा सब लोगों का भला किया, और उनका फेस यहाँ से ललाट चमकता ही रहता था हमेशा। और इसी तरह से मैंने बहुत लोगों को देखा है जो प्रवचन वगैरह देते हैं, जो बड़े बड़े संत महात्मा होते हैं, उनका मैंने बहुत ही गहराई से अध्ययन किया है कि उनका यहाँ से चेहरा चमकने लग जाता है। उनका ऑरा इतना प्योर होता है कि हम उनके पास से निकलते हैं तो हमें लगता है कि हमें एनर्जी मिल गई। तो ऐसा करने के लिए हमें सबसे पहले अपने अंदर बहुत ही सुंदर भावों को लेके आना पड़ेगा। किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं रखना, सबको, किसी से गलती हो भी गई तो उनको माफ़ करते जाना और आगे बढ़ते जाना। और ऐसे सोचना शायद उसकी परिस्थिति उस टाइम ऐसी होगी, इसलिए उसने ऐसा किया, इसलिए ऐसा माफ़ करते हुए आगे बढ़ना। और ऐसे उसको माफ़ करने के लिए हमें बहुत बड़ा दिल बनाना पड़ेगा। और उसने मुझे ऐसा इसलिए कहा, शायद उस टाइम उसकी जो जो मतलब आसपास की जो थी, वो ऐसी स्थिति थी जिसकी वजह से उसने ऐसा बोल दिया, वरना वो ऐसा इंसान नहीं है। क्योंकि भगवान के उतारे हुए इंसान है, कोई भी बुरा इंसान नहीं है, सभी बहुत अच्छे इंसान हैं। परिस्थितिवश कुछ ऐसा हो जाता है अनायासी, लेकिन हमें उसका दुख नहीं मनाना चाहिए, सबको माफ़ करते हुए साफ़ दिल से आगे बढ़ना चाहिए। और हमारा ऑरा इतना अच्छा करना चाहिए, हमारे फेस पे भी ऐसी चमक होनी चाहिए, उसके लिए हमें ग्लिटर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। फेस पे हम जो ग्लिटर मेकअप के बाद लगाते हैं ना, जो क्या कहते हैं उसे,
हाँ, ग्लिटर ही कहते हैं उसे, जो शाइनिंग के लिए लगाते हैं, तो वो हमें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। हमारा ऑरा इतना प्योर कर लेना चाहिए कि वो शाइनिंग स्वतः ही आ जाए। तो बस सुबह-सुबह मैंने आपसे यूँ थोड़ी-सी बातें कर ली, बहुत मन कर रहा था। अब मेरे बालों पे मत जाइएगा, मेरी ड्रेसअप पे मत जाइएगा, जो मैंने बात बोली है उस बात पे जाइएगा, क्योंकि ये बाल तो बन ही जाएँगे, ड्रेस भी चेंज हो जाएगी, चेहरा भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन जो बातें हैं, उन बातों को, वो बातें शायद हम सुन के जो अगर ग्रहण करते हैं तो हमारा जीवन कितना अच्छा हो जाएगा, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर पाओगे। और इसके साथ ही हमें प्रभु का जो स्मरण है वो बराबर करते रहना चाहिए और उनसे प्रार्थना करते रहना चाहिए। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना।